साथियों, पिछले हफ्ते एक छोटी सी खबर थी सिक्किम से और मैंने सोचा आपसे रूबरू हूं। खबर यह है कि सिक्किम की एक मछली कटले, और इसके बायोलॉजिकल नाम में जाएं तो यह काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन जिसे हम हिंदी में जो हम समझते हैं और हमारे वो तो उसे कतला कहते हैं। कतला साउथ एशिया में तकरीबन हर देश में पाया जाता है और काफ़ी पसंद भी किया जाता है, और सिक्किम में भी। हालांकि इस प्रजाति के मछली के बारे में इसे एंडेंजर्ड स्पीसी भी कहा गया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में वहाँ के राज्य सरकार ने इसे स्टेट फिश का नाम देते हुए और वहाँ के जो भी रिजर्वॉयर हैं उसमें वह मान्यता देगी, अलाउ करेगी प्राइवेट कंसर्न को कि आकर वह वहाँ मछली पकड़े। वास्तव में होना चाहिए था कि मछली पालन को बढ़ाएं, फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग को बढ़ाएं ताकि इंडस्ट्री का रूप ले। चूंकि सिक्किम का इकोनॉमी बेसिकली वहाँ के एग्रीकल्चर और टूरिज्म पे डिपेंड करता है। वहाँ के स्पाइसेस काफ़ी फेमस है पूरे भारत में, बाहर भी। तो आइए सिक्किम के इतिहास के बारे में कुछ बातें करते हैं और कुछ आज क्या है सिक्किम की स्थिति, वहाँ के बारे में बात करते हैं। सिक्किम में 17वीं शताब्दी में ही वहाँ चोग्याल डायनेस्टी की स्थापना हुई थी, जो तकरीबन 200 से अधिक वर्षों से चली। और जब अंग्रेज आए तो उसके अंदर में वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट बन गए, जैसे भारत में और भी कई जगह थे। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसे एक प्रोटेक्टोरेट राज्य का दर्जा दिया गया, यानी विदेश नीति और सुरक्षा की जहां तक बात है, मिलिट्री की बात है, वो भारत सरकार के हाथ में रहेगी, लेकिन देश एक अपने आप में अंदरूनी मामले में अपनी देखभाल खुद करेगा। और आर्टिकल 371F दिया गया उसे बाद में, उस पर हम आते हैं। 1950 के बाद सिक्किम काफ़ी समय तक चोग्याल डायनेस्टी के ही अंदर रहा, लेकिन 1973 में चोग्याल के खिलाफ एक राइट हुआ उसके पैलेस में के सामने, और इंडियन मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया सत्ता। 1975 में वहां के विपक्ष ने, या जो भी वहां का मुख्यमंत्री था, उसने वहां पे रेफरेंडम करवाई और 97.5 से तकरीबन 98% तक मतदाताओं ने कहा कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, जबकि बाकी 2 से 2.5% ही उसके खिलाफ गए। यह एक महत्वपूर्ण बात हुई जिसके पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई। चीन ने इसका विरोध किया, कहा कि यह चुनाव ही असंवैधानिक है, और वहां के जो राजा थे चोग्याल और जो उनका परिवार था, उन्होंने भी इसका विरोध किया। कुल तकरीबन 60,000 वोट भारत में मिलने की हुई, जबकि 1,500 वोट विरोध में हुआ। वैसे आपको क्रीमिया के बारे में मालूम होगा, जब यूक्रेन में सत्ता पलट हुई और अमेरिकी देख में उसके तहत में जब वहां तथाकथित येलो रेवोल्यूशन हुआ, तख्ता पलट हुआ, तो क्रीमिया के लोगों ने, और भी छोटे छोटे दूसरे राज्य हैं, क्रीमिया के लोगों ने अपने आप में एक रेफरेंडम करवाया जिसमें 96% लोगों ने कहा कि हम रशिया के साथ जाएंगे, और रशिया में आ गए। चलिए हम अभी वर्तमान सिक्किम के बारे में बात करते हैं। सिक्किम एक बड़ी तेजी से उभरता हुआ राज्य है भारत का, जो 22वां बना उस समय 1975 में ही, जब भारतीय संविधान में 371F, जिसकी मैंने चर्चा की है, परिवर्तन कर उसे भारत का हिस्सा बनाया गया। और उसके बाद से, खासकर 2002-04 के बाद से 12 से 14% जीडीपी की रफ्तार से बढ़ रहा है, और देश के सबसे अधिक धनी राज्यों में से एक है। देश तो वैसे, अब राज्य है, राज्य तो वैसे छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन वहां पे जो इन्वायरमेंट है उसको प्लास्टिक से मुक्त कर दिया गया है। जी हां, और एग्रीकल्चर टूरिज्म को इस हद तक बढ़ाया गया है कि भारत के अधिकांश लोग वहां, जिस रूप में वहां जाना चाहते हैं, वर्तमान परिस्थिति यह है
कि विदेश से कुछ लोगों के लिए खास प्रतिबंध है। यदि आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन के हैं, म्यांमार के हैं, तो आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। जी हाँ, और यह स्पेशल परमिशन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही मिलेगा। यह सिक्किम सरकार से आप यदि आवेदन करते हैं तो वह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह परमिशन लेगा। और इस परमिशन लेने वालों में से एक शामिल है नाइजीरिया भी। वह क्यों इस कैटेगरी में है मुझे नहीं पता, लेकिन है। अभी की हालत में दार्जिलिंग वासी जो हैं, गोरखा लैंड की जो मांग कर रहे हैं, पहले एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे थे, वे हाल फिलहाल में उन्हें मांग किया है कि वह आर्थिक, इकोनॉमिक तो है ही है, सोशल, कल्चरल, जियोग्राफिकल, हर तरह से वो सिक्किम से मिलते जुलते हैं, सिक्किम से सिमिलैरिटी है। और पहले वो सिक्किम का हिस्सा थे, जब तक कि अंग्रेज ना आया उससे अलग ना किया, इसलिए उन्हें अब सिक्किम में मिला दिया जाए। उनकी आबादी सिक्किम से बहुत ज़्यादा है। हालांकि सिक्किम वासी, सिक्किम के जो राजनीतिक दल है, जिसमें बाईचिंग भूटिया का भी दल है, हमारो सिक्किम, जो फुटबॉल के कप्तान थे भारत के, उन्होंने भी इसे नकारा, कहा कि यह गलत बात होगा, हम इसे नहीं मिलाना चाहते। लेकिन दार्जिलिंग वासी मिलना चाहते हैं। कलिंपोंग वासी क्या चाहते हैं पता नहीं। इतिहास में जाएं तो वह कभी भूटान के हिस्सा थे, वह ऐसा कोई मांग नहीं करते कि भूटान में जाएं या सिक्किम के साथ मर्ज हो। लेकिन दार्जिलिंग वासी बंगाल से मुक्त होना चाहते हैं, जो भी कारण हो साथियों। यह स्थिति है। आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में पढ़ें। यदि 100, 200 वर्ष, 300 वर्ष पहले जाए तो इतिहास कुछ और रहा है। तिब्बत के बारे में मैंने एक बातें की थी, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उस वक्त से आज तक में काफी परिवर्तन हो गया है। भारत के राज्यों को देख लें, अब कुल 28 राज्य हो चुके हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज की बात करें तो 8 वह भी है। पूरे दुनिया में देशों में भी बदलाव आते हैं, कुछ मर्ज करते हैं, कुछ अलग होते हैं। हाल फिलहाल में अलग हुए में सूडान है, साउथ सूडान एक नया देश बन गया, और भी कई देश लड़ रहे हैं या अपनी स्वतंत्रता मांग रहे हैं। और इसका पूर्ण समाधान हाल फिलहाल अभी की जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां, उसमें संभव नहीं लगता। हालांकि यूगोस्लाविया के भी कई भाग टूटे, यह पुरानी बात नहीं है। खंड विखंड हो गया, छत विछत हो गया, और हजारों नहीं लाखों लोग मारे गए। यूएसएसआर के विघटन की बात आप जानते हो। तो चलिए, ये कहानी थी छोटी सी सिक्किम के बारे में, और सिक्किम के वासियों को उनके बढ़ते हुए आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की जो बढ़ रही है, उसके लिए मैं शाबाशी दूंगा। लेकिन दुखद बात यह है कि वहाँ आत्महत्या का दर काफ़ी अधिक है। जो भारतीय आत्महत्या का दर है उससे करीब 3 गुना है, या करीब 5 साल पहले का आंकड़ा है। 33 से 35 प्रति 1 लाख। यह ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। चलिए सोचिएगा भी। धन्यवाद साथी।